कोविड में लगभग 2800 से अधिक कर्मचारियों ने, चिकित्सकों ने काम किया था। उनको सेवा में स्थायी रूप से रखने के लिए सरकार ने शासनादेश जारी किया था। उसमें लगभग 2200 से अधिक लोग पहले समायोजित हो चुके हैं। जो लोग शेष रह गए हैं उनके लिए कल एक शासनादेश जारी किया गया है कि संबंधित जितने भी हमारे अस्पताल हैं, एनएचएम वाले या स्वास्थ्य विभाग के या स्थानीय मेडिकल कॉलेजेज में इनका समायोजन प्राथमिकता से किया जाए, और ये निर्णय सरकार ने उच्च स्तरीय मीटिंग के बाद लिया है। क्या कोविड को लेकर के प्रदेश में किसी तरह की पूरी तरह से सतर्कता के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। इस बार का वेरिएंट बहुत खतरनाक नहीं है, ऐसा विशेषज्ञों ने हमें बताया है। सबसे बड़ी बात है, जो बीमार हैं, जिनकी इम्यूनिटी प्रॉब्लम है, उन लोगों को सतर्कता विशेष रूप से बरतनी है। एक्टिव केस इस समय राइट नाउ 19 केसेस हैं। नए मामले सब कितने आए हैं? कल तक 15 थे, आज 4 केस आए, टोटल 19 हो गए, और इसमें से मेल जो है 8 हैं, फीमेल 11 है। सर, ट्रैवल हिस्ट्री देखी जा रही है? ट्रैवल हिस्ट्री देखी जाती है, कॉन्टैक्ट देखे जाते हैं, उनका सिम्टम देखा जाता है, उनकी सीवियरिटी देखी जाती है, सारी चीज़ें होती हैं और वो हो रही हैं। अभी बेसिक सिम्टम्स क्या आ रहे हैं? बेसिक सिम्टम अभी आप ये समझें कि कॉमन कोल्ड का है, कोई स्पेशल ऐसा नहीं है। पहले क्या होता था कि भाई कोविड होता था तो तुरंत निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता था, आदमी आईसीयू लेवल पे पहुंच जाता था, इस तरह की चीज़ें होती थी। पर ऐसा कुछ भी नहीं, सिंपल माइल्ड है, कॉमन कोल्ड जैसे जुकाम हो रहा है तो उसी तरह से है। तो सर, अभी बात करें तो मरीजों की स्थिति क्या है? क्या होम आइसोलेट है सभी? हाँ, मरीज सब होम आइसोलेशन में है, अपने आप को अलग किए हुए हैं, है ना। वो चीज़ें उनको क्या क्या गाइड करना होता है वो सारा कम कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डू एंड डोंट्स क्या लागू किए गए? देखिए, ऐसा है, हम तो ये कहेंगे कि भाई थोड़ा सा भीड़ में जाने से अपने आप को अवॉइड करें, और इन्फेक्शन की बात अगर हम करें ना तो उसमें बहुत बड़ा रोल आपका भीड़ से अलग होना, हैंड वॉश का प्रॉपर यूज़ करना, प्रॉपर आप दिन में 3-4 बार बल्कि ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो उसका हैंड वॉश का आपको प्रॉपर यूज़ करना। सारी चीज़ें हाथ से ही फैलती हैं, और एक पर्टिकुलर एरिया में जगह है नहीं और वहाँ पे ओवर क्राउडेड हो रहा है तो कहीं ना कहीं चीज़ें वहाँ पर गड़बड़ होती हैं। ये चीज़ें मरीजों की सर स्थिति अभी सबकी ठीक है? अभी जो एक भी पेशेंट ऐसा नहीं है जिसको हम ये कहें कि भाई ये सीवियरिटी की तरफ जा रहा है। सिंपल कॉमन कोल्ड होता है जैसे जुकाम होता है, और अभी जुकाम की तरह ही है। हम भी जान रहे हैं कि ऑलमोस्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में वैक्सीन तो लगी गई थी इसकी, तो चीज़ें वो अब उस लेवल की नहीं है कि भाई घातक जिसे बोले हम। हमें हीट वेव के लिए अभी तो हालांकि इस समय टेम्परेचर 40 से नीचे ही चल रहा है। हालांकि मई के महीने में 45-48 तक टेम्परेचर जाया करता था, लेकिन अभी तक कोई स्थिति नहीं आई है। लेकिन संभावना है कि आने वाले दिनों में गर्मी बढ़े, टेम्परेचर बढ़े, तो उसके तहत हम लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी है कि सभी जितने भी ओपीसी है, जितने भी हमारे पीएससी सीएचसी है या जिला अस्पताल से क्राउडी प्लेस है, वहाँ पे ORS कॉर्नर स्थापित करा दिया गया है। और जो हमारे 12-14 सीएचसी है और हमारे जिला अस्पताल और हमारे महिला अस्पताल, उनमें सभी में कोल्ड चैम्बर्स बना दिए गए हैं, और साथ में हीट वेव वार्ड भी बनाए गए हैं। कोल्ड चैम्बर्स में बना के हमने उस पर व्यवस्था करी। एक पेशेंट यदि कोई हीट स्ट्रोक वाला आता है तो तुरंत उसको ठंडा किया जाए, उसको प्रॉपर फ्लूइड्स मिले, उसको ठंडा करके फिर उसको वार्ड में शिफ्ट किया जाए ताकि उसकी जान बचाई जा सके। तो उसके लिए हमारे सभी हॉस्पिटल तैयार है और सारी तैयारियां पूरी है। कोविड पिछले साल भी थोड़ी उस अवस्था में था, लेकिन इस बार भी हमारे जनपद के अगल बगल डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ पॉजिटिव केस आए हैं, और उत्तर प्रदेश और भारत में भी पॉजिटिव केस पिछले सप्ताह मिलने की आए हैं। तो उसमें हम लोगों को यही है जो गाइडलाइन मिली है कि अपने जो ऑक्सीजन प्लांट है, अपने जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स है, वो तैयार करिए जाए। साथ में जितना भी लॉजिस्टिक और फ्लूइड्स जो कोविड में मेडिसिन है वो सारी दुरुस्त कर ली जाए, पर्याप्त मात्रा में भंडारण कर लिया जाए, और हर बेड अस्पताल में बेड आरक्षित करने पड़े तो उसकी भी तैयारी कर ली जाए।